नमस्ते। इस हफ्ते भारत में बहुत कुछ हुआ। इनोवेशन, सामाजिक प्रगति, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सब अलग-अलग चीजें लग सकती हैं, पर असल में ये सब जुड़ी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या बड़ी तस्वीर बनाते हैं। अब सवाल यह है कि इन सब में कॉमन क्या है। ये सब एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं कि भारत कैसे अपनी बड़ी बड़ी ग्लोबल एम्बिशंस को जमीनी हकीकत यानी अपने लोगों की जरूरतों के साथ बैलेंस कर रहा है। तो चलिए इसी को समझते हैं और शुरुआत करते हैं इनोवेशन से। तो हमारा पहला पड़ाव है इनोवेशन, और यहां हम देखेंगे कि ये कैसे दो अलग अलग स्तरों पर काम कर रहा है, एक ग्लोबल लेवल पर और दूसरा बिल्कुल जमीनी स्तर पर। तो सबसे पहले ग्लोबल एम्बिशन की बात करते हैं। एक इंडियन यूनिवर्सिटी दुनिया भर में छा जाने की तैयारी कैसे कर रही है? तो ये है आईआईटी मद्रास का प्लान। आईआईटी मद्रास, जो इंडिया में पहले से ही टॉप पर है, अब दुनिया पर अपनी नजरें जमाए हुए है, और इसकी घोषणा खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। देखिए, ये सिर्फ रैंकिंग्स का खेल नहीं है। इसका मकसद है भारत को दुनिया के टॉप माइंड्स और आइडियाज के लिए एक मैग्नेटिक हब बनाना। लेकिन जैसा मैंने कहा, इनोवेशन का एक ही पहलू नहीं होता। सिर्फ ग्लोबल स्टेज पर चमकना ही इनोवेशन नहीं है। इसका असली मतलब तो यह है कि हम अपने सबसे ज़रूरी लोगों की सबसे बेसिक ज़रूरतों को पूरा करें, खासकर वो लोग जो देश की सेवा सबसे मुश्किल हालात में करते हैं। और इसका एक ज़बरदस्त उदाहरण है डीआरडीओ का स्वदेश वाटर प्यूरिफायर। सोचिए, हमारे सैनिक जो कहीं भी तैनात हों, उन्हें साफ पानी चाहिए। ये डिवाइस डीआरडीओ की जोधपुर लैब ने बनाया है। सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से मैनुअल है, हाथ से चलता है, बिजली की कोई ज़रूरत नहीं, और सिर्फ 2-3 मिनट में ये 20-25 सैनिकों के लिए शुद्ध पानी तैयार कर देता है। ये है वो इनोवेशन जो सीधे सीधे जाने बचाता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन पहलुओं की जो एक ज़्यादा इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने पर फोकस कर रही हैं। मतलब ये पक्का करना कि तरक्की सब तक पहुंचे। और इसी दिशा में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। देखिए, ये बात इसलिए भी खास है क्योंकि ये टाइमिंग बहुत पावरफुल है। 4 जनवरी को हम वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं, लुई ब्रेल को याद करते हैं। और ठीक इसी हफ्ते लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास केंद्र ने ये लाइब्रेरी खोली है। इसमें 150 दृष्टि बाधित छात्रों के लिए जगह है। तो ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं है, ये एक कॉन्क्रीट एक्शन है। सोचिए, 10,000 से ज़्यादा ब्रेल किताबों का लक्ष्य है। ये तो ज्ञान की दुनिया के दरवाजे खोल रहा है। चलिए अब रुक करते हैं उन सिस्टम्स की ओर जो देश के पैसे और उसकी सीमाओं को मैनेज करते हैं, यानी गवर्नेंस और सिक्योरिटी। तो गवर्नेंस की बात करें तो सीएजी यानी हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट एक बहुत ज़रूरी सवाल उठा रही है। हमारे राज्य अपना पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं? क्या वो भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या सिर्फ रोज़मर्रा के खर्चे निपटा रहे हैं? और जो जवाब मिला है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। इसको ऐसे समझिए, स्टेट्स का 83% खर्चा रेवेन्यू स्पेंडिंग है, मतलब सैलरी, पेंशन, ब्याज चुकाना, और सिर्फ 17% कैपिटल स्पेंडिंग है, यानी नए अस्पताल, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। एक तरह से रेवेन्यू स्पेंडिंग घर का किराया और बिल भरने जैसा है, और कैपिटल स्पेंडिंग एक नया घर बनाने जैसा। तो रिपोर्ट यही बता रही है कि ज्यादातर पैसा भविष्य बनाने के बजाय सिर्फ काम चलाने में जा रहा है। अब देखिए, जैसे एक देश को अपने फाइनेंसेस को सिक्योर करना होता है, वैसे ही अपनी सीमाओं को भी। तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी की, जहां बॉर्डर के उस पार से एक अहम खबर आई है। पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब ये कोई रूटीन टेस्ट नहीं है। इसकी खासियत है इसका लो एल्टीट्यूड फ्लाइट पाथ, मतलब ये बहुत नीचे उड़ती है। और इसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि ये दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सके। ये रीजनल डिफेंस बैलेंस के लिए एक नई चुनौती है। और आखिर में इन सारी खबरों को एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखने के लिए चलिए उन तारीखों पर नज़र डालते हैं जो भारत की पहचान को शेप देती हैं। ये वो दिन हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि एक देश के तौर पर हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए एक क्विक राउंड करते हैं कुछ ऐसे ही ज़रूरी दिनों का जो हमारे नेशनल कैलेंडर का हिस्सा हैं। सबसे पहले 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। ये वो दिन है जब 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये दिन सिर्फ गांधी जी को ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले उन भारतीयों को भी सम्मान देता है जो देश की प्रगति में योगदान देते हैं। फिर आता है 28 फरवरी, नेशनल साइंस डे। ये दिन सर सीवी रमन की रमन इफेक्ट की खोज को सेलिब्रेट करता है। ये वही साइंटिफिक स्पिरिट है जो आईआईटी मद्रास और डीआरडीओ जैसे संस्थानों को आज भी चला रही है।
22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, जो हमें हमारी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाता है। एक ऐसा विषय जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमने CAG रिपोर्ट में भी देखा। और फिर 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। ये दिन दुनिया को भारत के एक अनोखे तोहफे का जश्न मनाता है, जो हमारे ग्लोबल इन्फ्लुएंस और वेलबींग के प्रति हमारी कमिटमेंट को दिखाता है। तो ग्लोबल रिसर्च से लेकर लोकल वेलफेयर और नेशनल सिक्योरिटी तक, इस हफ्ते की ये सारी घटनाएं हमें एक ऐसे राष्ट्र की तस्वीर दिखाती हैं जो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ भविष्य की योजनाएं हैं, दूसरी तरफ अपनी जड़ों का सम्मान है, और साथ ही आज की चुनौतियों का सामना भी करना है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये संतुलन आने वाले वर्ष को कैसे आकार देता है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।